हेलो नमस्ते दोस्तों, आपको अंजलि की मोटिवेशन चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसे आप सुनोगे तो बिना शेयर किए नहीं रह पाओगे। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में अंत तक कुछ खास ही खास है, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हमने बताया है कि दोस्ती किससे करें, ये तो है ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ जो कि यह सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी, और भी इस वर्तमान की कहानी है। अभी अभी मेरे पास ही आसपास ऐसी घटना हुई है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक गांव में दो लड़के थे, दोनों ने दोस्त थे, दोनों आपस में दोस्त थे। इसी कारण दोनों के घर में आपस में आना जाना लगा रहता था। दोनों की शादी हो गई थी। एक का नाम था सूरज और एक का नाम था कन्हैया। सूरज की 7 साल पहले से शादी हुई थी, उसके 2 बच्चे थे, और जो कन्हैया था उसके 2-1.5 साल पहले ही शादी हुई थी, उसके अभी शायद बच्चा नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना है, इससे आपको बहुत सीख मिलेगी, तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखें। जो सूरज और कन्हैया थे, दोनों अच्छे और बढ़िया दोस्त थे, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि कन्हैया की पत्नी जो थी, जो 1.5 साल पहले जिसकी शादी हुई थी, जो नई थी, जिसके बच्चा नहीं था, वो भाग जाती है। और फिर इसका इल्ज़ाम उसके दोस्त सूरज पे लगा दिया जाता है। जो उसका दोस्त था सूरज, वो फिलहाल घर पे नहीं था, वो बाहर था। उसके परिवार, उसके फैमिली घर पे थे गांव में। उसके मम्मी पापा, उसके बड़े भाई की पत्नी, तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे सभी घर पे थे। बाकी वो दोनों भाई बाहर रहते थे। उसके पत्नी जब कन्हैया की पत्नी जब भाग गई, तब उसके घर वाले ने इस पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो इसी से बातें करता था, तो वही लेके भागा है, जबकि वो पहले से ही बाहर था। इस बात को लेकर कन्हैया के घर वाले और कन्हैया सभी आए सूरज के घर पे, और सूरज को मम्मी जो थी उसको बहुत मारे और पीटे। आप समझ लीजिए कि एक औरत को जब और बेरहमी से मारा जाए तो उस औरत को क्या हाल होगी। वहाँ पे उस गाँव वाले कोई छुड़ाने नहीं आया, क्योंकि वो दोनों आपस में दोस्त थे, तो कोई छुड़ाने नहीं आया। एक व्यक्ति था जो उस गांव का टीचर था, उसको इस बात की पता लगी। उन्होंने जब सुना तो उसके पास गया, क्योंकि दोनों घर वाले ने अपने कागज़ या फिर कोई भी सलाह लेना होता हो तो उसी टीचर के पास आते थे। इसीलिए उसने उचित समझा और उस झगड़े में गया और दोनों को सुलह करवाया और अलग अलग किए। अगर उस समय पे टीचर नहीं आया होता तो समझिए कि उस माँ की एक क्या दशा हुई होती, उस दरिंदों ने क्या किया होता। डंडे से बहुत मारा भी था और गंदे गंदे इशारा भी कर रहा था, और उसको कपड़ा भी फाड़ दिया था और बहुत मारा था। फिर जो टीचर था वो पहुंचा टाइम पे, और फिर उन दोनों को सुलह करवाया और बोला कि जब ये बात है तो सूरज को बुलवाओ, तो इसको क्यों मारते हो। फिर उन्होंने फ़ोन करवाया और सूरज आया। 2-3 दिन बाद दोनों तरफ से केस हुई, लेकिन इसने घिसी कौन? उसकी मम्मी। तो हम आप लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, एक दूसरे से प्रेम करते हो तो आप उसका अंजाम पहले सोच लो। अगर किसी से भी दोस्ती करते हो तो उसके बारे में अच्छे से जान लो कि वो है कैसा, फिर उससे दोस्ती करो। ऐसे किसी से दोस्ती करने से हर कोई दोस्त नहीं बन जाता,
साथ में रहने वाला हर कोई दोस्त नहीं होता है। ये सच्ची और दुखद घटना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई लड़का किसी लड़की से बात करने के बारे में 100 बार सोचे। आपको नहीं पता है, परिवार में एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो परिवार के सारे सदस्य को उसकी गलती का सज़ा भुगतना पड़ता है। अगर परिवार से एक लड़की अगर भाग गई तो उसकी भाई की सर ऊपर नहीं उठता है, उसका पिता शर्म से अपना सिर ऊपर नहीं करता है। एक लड़की के लिए एक पिता विदेश जाता है, 2-2 साल रहता है और एक एक पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी के लिए बचाता है कि उसकी शादी में ये दूंगा वो दूंगा, अच्छे से उसकी शादी करके अच्छे घर में उसके विवाह करूंगा। और फिर जब उसकी बेटी शादी तय करने के बाद भाग जाती है तो उस पिता पे क्या गुजरता है और क्या सोचता है। आप ही कमेंट करके बताओ कि एक पिता का क्या कसूर है जो सालों साल विदेश जाके रहता है, कड़ी से कड़ी मेहनत करता है और फिर लड़कियां भाग जाती है, अपने पिता की लाज नहीं रखती है। तो क्या उस पिता की क्या कसूर है जो बचपन से उसको 21 साल तक 20 साल तक पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, किस स्वार्थ से। चलो हम मान लेते हैं एक पल के लिए कि लड़का स्वार्थ से पाला जाता है कि चलो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन लड़की के बारे में तो कोई नहीं सोचता कि ये हमारे बुढ़ापे के सहारा होगी। लेकिन फिर लड़कियां ऐसे क्यों करती है, क्यों भागती है? ऐसे लड़कियों को करना चाहिए, कम से कम उस माँ के बारे में तो सोचना चाहिए जिन्होंने 20 साल तक उसको पाला। और आप लड़के लोग ये बताइए कि अगर आपके परिवार में आपके वजह से किसी को कष्ट पहुंचता है तो आपको अच्छा लगेगा? और ऐसा होता भी है, कहीं भी प्यार में यही होता है कि लड़का लड़की तो भाग जाते हैं लेकिन उसके मम्मी पापा को जेल में बंद करवा दिया जाता है और फिर उसको बुलाया जाता है। आपकी वजह से मम्मी पापा कितना सहते हैं, आप बताओ, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और रही बात कि आप दोस्ती किससे करें, ये तो आपको खुद ही पता है कि आप दोस्ती किससे करें। जो शरीर से अच्छा हो उसके साथ कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए, जो मन से अच्छा हो उसके साथ दोस्ती करना चाहिए। सबसे पहले जो लोग आपके पास आते हैं और दूसरे व्यक्ति को राज खोलते हैं उसके साथ कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति जब आपके पास से कहीं जाएंगे तो आपका भी सीक्रेट किसी और से शेयर करेंगे, तो ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। और दूसरा है आलस से करने वाले लोग जो कि कभी एक्टिव नहीं रहते हैं और समय पर कार्य नहीं करते हैं। उन्हें बुलाया जाता है 12 बजे तो आते हैं 2 बजे। ऐसे व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। तीसरा, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। कई बार उनके गुस्से के चक्कर में आपके भी कई काम खराब हो जाते हैं, आपका वक्त भी खराब हो जाता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। और चौथा, ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों की सफलता से जलन करते हैं। देखिए कि आज वो दूसरों को सफलता से जलन कर रहे हैं, कल आप सफल होंगे तो आपसे भी जलन करने लगेंगे। और ऐसे ही मोटिवेशनल के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्त, अंत तक बने रहने के लिए। नमस्ते।